स्टार्ट है। गुड आफ्टरनून सभी को, मैं धर्मेंद्र सिंह एकलव्य क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। हम हैं एकलव्य कंटेंट से क्रांति। तो हमारा पोर्शन चल रहा है वो कौन सा, प्राचीन इतिहास का। और जो कल हमने किया है कंप्लीट वो कौन सा किया है, जैन धर्म को। किसको किया है हमने, जैन धर्म को। दो धर्म पढ़ लिए हमने भाई, कौन कौन से, बौद्ध और जैन धर्म। एक तो था बौद्ध धर्म, थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं भी, ठीक है, और जैन धर्म को। बौद्ध धर्म किसने शुरू किया भाई, गौतम बुद्ध ने। और जैन धर्म को महावीर 24वें तीर्थंकर थे वो। स्टार्ट किसने किया, ऋषभदेव ने। पहले तीर्थंकर कौन है, ऋषभदेव। दोनों में से पुराना कौन सा है, जैन धर्म है या बौद्ध धर्म है? कैसे कह सकते हो? क्योंकि जो बौद्ध धर्म है वो कहां से शुरू हुआ है, जब महात्मा बुद्ध का जब उन्होंने ज्ञान प्राप्ति की, उसके बाद क्या किया, बौद्ध धर्म को शुरू किया। जैन धर्म को, इसकी शुरुआत हमें क्या मिलता है, ऋग्वेद में भी क्या मिलते हैं, इसके साक्ष्य मिलते हैं। किन किन के साक्ष्य मिलते हैं ऋग्वेद में? ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। अरिष्टनेमी कौन से, एक मिनट भाई इसको बंद कर ले, बाद में कर दी, ठीक है। अरिष्टनेमी वो कौन से नंबर के हैं? पहले कौन है, ऋषभदेव। दूसरे अजितनाथ। तीसरे संभवनाथ। 19वें मल्लीनाथ। 21वें अरिष्टनेमी। 22वें नेमिनाथ। 23वें पार्श्वनाथ। और 24वें महावीर स्वामी। अंतिम भी कौन होंगे, महावीर स्वामी होंगे, ठीक है। बचपन का नाम दोनों का, महावीर स्वामी के बचपन का नाम, महावीर स्वामी के वर्धमान और महात्मा बुद्ध के सिद्धार्थ। इसमें क्या रहेगा, जैन धर्म में सिद्धार्थ किन का नाम रहेगा, पिताजी का नाम। महावीर स्वामी के पुत्र थे या पुत्री थी, पुत्री। क्या नाम था, प्रियदर्शनी। और उनके पुत्र का नाम राहुल, ठीक है। और क्या ध्यान में रखना आपने, जो मैंने चीजें लिखवाई है वो 4 बौद्ध संगीतियां थी और 2 जैन संगीतियां, ठीक है। और इसमें भी क्या है, जैन धर्म भी कितने भागों में बंट गया, 2 भागों में, और बौद्ध धर्म भी 2 भागों में। तो बौद्ध धर्म 2 भागों में था, कौन कौन से भाग थे, हीनयान और महायान। जैन धर्म में 2, श्वेतांबर और दिगंबर। दिगंबर किसका था, किसके अनुयायी थे दिगंबर, और श्वेतांबर भद्रबाहु ने एक बुक लिखी थी कल्पसूत्र। किसकी जानकारी मिलती है, मौर्यों के बारे में। किसके बारे में, मौर्यों के बारे में। भगवती सूत्र है, उसमें क्या मिलेगा, 16 महाजनपदों की जानकारी मिलेगी। आज हम क्या पढ़ेंगे, महाजनपद ही पढ़ेंगे भाई, ठीक है। तो ये प्रोसीजर चल रहा है, ऐसे हम आगे आगे बढ़ते रहेंगे। ये सारे क्या करेंगे, अब जैसे पहले महाजनपद पढ़ेंगे, उनकी राजधानी पढ़ेंगे, ठीक है, और करंट में वो कहां पर है वो देखेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम सबसे फेमस जो रहेगा वो मौर्य वंश रहेगा। 500 वंश हम पढ़ेंगे, जिन्होंने क्या है, मगध पे शासन किया है। उसमें से प्रमुख कौन सा रहेगा, मौर्य। कौन कौन से वंश थे भाई जिन्होंने मौर्य वंश, जो सॉरी, इस पे मगध पे शासन किया था? पहले कोई नाम सुना हो आपने? एक तो मौर्य वंश हो गया, और नंद वंश सुना है, शिशुनाग, हरियक नहीं सुना, वृद्धरथ वंश ये सुन रखे हैं एक बार। इसको सीक्वेंस में करेंगे अपन सारे, ठीक है, अभी आपको करवाएंगे। पहले हम बात करेंगे किसकी, महाजनपद की। 16 महाजनपद। कितने संख्या में, 16। संख्या पूछ लिया आपसे महाजनपदों की, तो कितनी होगी, ठीक है। सबसे पहले क्या थे, परिवार। ये कैसे, जब हम पढ़ रहे थे स्टार्टिंग से, पाषाण काल हमने पढ़ा, फिर
आगे आए हम नवपाषाण काल की तरफ, फिर नवपाषाण से सिंधु घाटी सभ्यता, ऐसे ऐसे आगे आगे आते रहे। तो ये आगे आगे बढ़ता रहेगा। ये पहले परिवार थे, फिर क्या कुल बनेगा, फिर क्या बनेगा विश्व बनेगा, विश्व से जन बनेंगे, जन से जनपद बनेंगे, और जनपदों से क्या बन जाएंगे महाजनपद। ये पूरा प्रोसीजर चल रहा है धीरे धीरे, क्योंकि शुरू में क्या थे, सारे जितने भी लोग थे वो क्या थे, आखेटक और खाद्य संग्राहक, इधर उधर घूमने वाले, और खाना जो मिला उसको संग्रह कर लिया। ऐसा जीवन था, स्थायी जीवन नहीं था। जैसे जैसे स्थायी जीवन आएगा चीजें क्या होगी, बदलने शुरू हो जाएगी। स्थायी होंगे फिर परिवार बनाएंगे वो, ठीक है, फिर और स्थायी हो जाएंगे, फिर क्या है, कई सारे घर परिवार मिलकर क्या बनाएंगे, कुल बनाएंगे। कुल का मैंने आपको बताया था कैसे, क्या होता है कुल भाई, वंशावली। कुल में क्या रहेगी, वंशावली। भी एक वंश के कितने परिवार हैं वो क्या कहलाएगा, कुल। फिर ऐसे ही कुल से क्या बन जाएंगे, विश्व बन जाएंगे। काफी सारे कुल बन के क्या हो जाएंगे, विश्व हो जाएगा। फिर 4-5 विश्व मिलके क्या बनाएंगे, जन बनाएंगे। जन भी फिर 8-10 जन होंगे, वो इकट्ठा हो जाएंगे, फिर वो जनपद कहलाने लगेंगे। और ऐसे ही 15-20 जनपद हो जाएंगे इकट्ठे, या 40-50 जितने भी हो, वो सारे क्या कहलाएंगे, महाजनपद। इस तरीके से एक सीक्वेंस चला है। जो हमने स्टार्टिंग में किया उनमें सब में ये नाम आएंगे, ये हमने पढ़े भी हैं। ऐसे परिवार का नाम आया था भाई, कुल का, विश्व का, ये सब नाम आए हैं जो हमने पहले पढ़ा है उन सब में, ठीक है। और ऐसे करते करते हम कहां तक पहुंच गए हैं, महाजनपद तक। कहां तक पहुंच गए हैं, मोहित वहां चले जाओ, उस सीट पे चले जाओ। ठीक है, तो ये क्या रहा, सिस्टम रहा किसका, समाज का, आगे से आगे बढ़ता रहा। तो इससे क्या बन गए वो, महाजनपद। अब हमने कितने पढ़ने हैं, 16 महाजनपद पढ़ने हैं। इसमें क्या रहेगा, मुख्य एरिया कौन सा रहेगा अभी महाजनपदों का, मगध एक महाजनपद था। क्या था, एक एरिया मतलब क्षेत्र, जितने महाजनपद अनुसारों का क्षेत्र कौन सा रहेगा, तो उत्तरी भारत है और थोड़ा पश्चिमी एरिया, वो सारा क्या रहेगा, इसमें प्रमुख रहेंगे 16 के 16 महाजनपद। ठीक है, जानकारी कहां से मिलती है भाई 16 महाजनपदों की। एक तो हमने क्या कर लिया, भगवती सूत्र से, और कहीं से एक बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, उसमें भी जानकारी मिलती है 16 महाजनपदों की। और क्या ध्यान में रखना आपने, पाणिनि के द्वारा क्या लिखा गया भाई, महाभाष्य, इसमें भी जानकारी क्या मिलती है 16 महाजनपदों की। राजतरंगिणी किसने लिखी भाई, कलहण ने। ठीक है, इसमें भी क्या मिलेगी आपको, जानकारी मिलेगी किसकी, 16 महाजनपदों की। वैसे आपसे पूछ ले राजतरंगिणी स्पेशल अगर लिखी गई है तो किसके लिए, कश्मीर के राजाओं के लिए। किसके लिए है, इसमें किसका जिक्र है, जो कश्मीर है वहां पे जो राजा थे उसका प्रमुखता से जिक्र किसमें है, राजतरंगिणी में है। ऐसे ही क्या मिलेगा, साथ में कहीं जिक्र मिल आ गया होगा किसका, 16 महाजनपदों का। तो ये कुछ क्या है, स्रोत हैं जिससे जानकारी मिलती है भी उस वक्त क्या रहा होगा, महाजनपद कितने रहे हैं, 16 महाजनपद रहे हैं। आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, उनके नाम और उनकी राजधानी। ठीक है, रुक जाए। खुद से लिखते हो भी घर पे कुछ, अपनी कोई नोटबुक वगैरह बनाते हो, कौन कौन है जो मतलब ये काम कर रहा है साथ में, भी खुद की नोटबुक बना रहा हो साथ के साथ। नहीं वो तो आपकी मर्जी, आप जैसे यहाँ बना रहे हो, चाहे भी आपके पास है कुछ ना कुछ तो लिखा हुआ। एक तो जैसे हम क्या करते हैं भी, एक ही होती है रफ, जिसको आप बोलते हैं अपनी भाषा में भी रफ, इसमें सारे चलते हैं, मैथ भी उसमें, रीजनिंग भी उसमें सारा। या एक ऐसी कॉपी बना रखी हुई सब्जेक्ट वाइज, भी इसमें मैं हिस्ट्री का लिखूंगा, इसमें ज्योग्राफी का। ऐसे किस किस ने कर रखी है, 1 2 3 4 5,
मैंने आपको बताया था अभी, पहले भी मैंने बोला है, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे हमारी मेहनत का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, हम लिख रहे हैं, हमसे अच्छा अच्छा और बहुत ज्यादा डाटा आपको कहां मिल जाएगा? बुक्स में मिल जाएगा। ठीक है, हमारा यहां आना तभी सार्थक है भी जब आपको कुछ उसका बेनिफिट मिले। आप सुन रहे हो, अच्छी बात है, ध्यान में आता है भी, सभी भी हमारे लिए भी अच्छी बात है भी जो हम पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ जाए सबके, लेकिन वो समझ आपकी कुछ ही दिन के लिए रहेगी, एक लंबे समय तक आपको याद नहीं रहेगा। वो कितना ही अच्छा टीचर क्यों ना हो, वो चाहे कितना ही अच्छा है, कैसा भी है, ठीक है, वो क्या है, आपको एक बार समझा देगा, उस वक्त आपको समझ है, अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने उसको रिवाइज नहीं किया तो वो क्या हो जाएगा? स्किप हो जाएगा माइंड से भी, चाहे कितना ही अच्छा पढ़ रखा हो आपने, एक बार में कभी भी याद नहीं रहता। कुछ एक ऐसे केस होते हैं रेयर, ठीक है, जिनको क्या भी एक बार पढ़ लिया तो याद, वो भी सारा याद नहीं रख पाते। रिवीजन करना ही पड़ेगा भाई, लिखोगे तो ज्यादा याद रहेगा, आपके बेनिफिट के लिए भी। हमें तो देखो नॉर्मल सी बात है, आप लोग फीस दे रहे हो, 2 महीने आओगे, 3 महीने आओगे, हमने फीस ले ली, हमारा काम चल सकता है, इसमें कोई वो नहीं है भी, आप पढ़ोगे तो भी ठीक है, बेनिफिट है, अगर नहीं पढ़ोगे तो भी क्या है, हमें हमारा करवाना है। लेकिन हम करवा रहे हैं, वो अगर किसी बच्चे को नहीं मिल रहा तो उस पैसे का कोई फायदा नहीं, आपके भी वेस्ट है और हमने लिया तो हमारे भी वो वेस्ट ही है भाई। ठीक है, तो कोशिश करनी है कि जो चीजें आप कर रहे हो वो आपको याद रहे। घर वालों से पूछ लेना भाई, पैसे इतनी आसानी से नहीं कमाए जाते भाई, फीस है, आपके आने जाने का खर्चा है, और सबसे ज्यादा आपका टाइम। पैसे फिर भी क्या हो जाते हैं, कमाए जा सकते हैं, समय एक बार निकल गया तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो कोशिश किया करो लिखने के लिए, उसको साथ के साथ याद करने की। ठीक है, 3-4 साल लगा के अगर सिलेक्शन हो भी गया तो उसमें इतनी संतुष्टि नहीं है भाई। 1 साल तैयारी करो, अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से टाइम दो और सिलेक्शन ले लो। ऐसा नहीं है भी बहुत लंबा टाइम लगाना पड़ता है, 1 साल अगर आप अच्छे से कंटिन्यू मेहनत करते हो तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, बट टाइम देना पड़ेगा आपको कंटिन्यू। ठीक है, कुछ चीजें होती है जिनको टाइम लगता है, कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको हम कर सकते हैं। तो जो एग्जाम होते हैं रेलवे के है, एसएससी के, चाहे हरियाणा के है, अगर आप 1 साल अच्छे से तैयारी करते हो बढ़िया तरीके से डेडिकेटेड होके तो आराम से हो जाएगा भाई, बट मेहनत करनी पड़ेगी, और कोई शॉर्टकट नहीं है भाई कामयाबी का। भी कोई सोच रहा हो भी मैं 1 महीने में पढ़ के सिलेक्शन ले जाऊंगा, तो ऐसा आज तक तो मैंने देखा नहीं भी ऐसा कोई केस जो सीधा आया हो, 1 महीने की तैयारी की और उसका सिलेक्शन हो गया। और कंपटीशन आप लोगों को पता है, ठीक है, ग्रुप डी में भी लोग 10-10 लाख 12-12 लाख फार्म भरवाए जाते हैं, रेलवे के फार्म भरे जाएंगे अब, ठीक है, आरआरबी के, आप देख लेना फार्म भरने के बाद वो एक डेटा आएगा, ठीक है, एक लिए जो के लिए ऑस्ट्रेलिया उतनी जनसंख्या के हम फार्म भर देते हैं रेलवे के अंदर, रियलिटी है ये, जितनी पूरी ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या है उतने रेलवे में फार्म लगते हैं हमारे, तो देख लो कंपटीशन कितना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, आपने आए हो तो कुछ ग्रहण करके जाओगे। ठीक है, 16 महाजन पदों की जानकारी, भगवती सूत्र, अंगुत्तर निकाय, महाभाष्य और राजतरंगिणी। ठीक है, अब नाम करते हैं भाई किसके, महाजन पदों के एक बार। सबसे पहले जिसको जो जो पता है एक बार वो लिख देते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको, जिसको जो याद है बोलो। मगध, ये सबको याद होगा भाई, ठीक है, कौन सा, मगध। दूसरा वैशाली, और जो होगा वो मैं लिख दूंगा, राजगृह भी राजधानी है, वैशाली भी राजधानी है भाई।
मैं तो करवाऊंगा भाई थोड़ा। सबसे पहले दूसरा अंग। अंग का नाम सुना है? कौन थे भी अंग से फेमस? अंगराज कर्ण, महाभारत में आता है अंगराज कर्ण। ठीक है, अच्छा ये बताओ, भारत से जब बात करते हैं बाहर, जब महाभारत का युद्ध हुआ था वहां पे कौन कौन से थे भाई? महाभारत के युद्ध में कौन कौन थे उसके हिसाब से मैं आपको लिखवा दूंगा उसमें भी। महाभारत का युद्ध हुआ था वहां पे किस किस का जिक्र आता है? सारंग राम गाँव है, राम का आता है। सारा तो बहुत बड़ा हो जाता है भाई, वंश की बात कर रहा हूं मैं आपा। कुरु, कौरव थे कौन से? कुरु वंश से। कौरव और जो पांडव है दोनों वो किस वंश से थे? कुरु से। यहीं से एक आ जाएगा पांचाल, आ जाएगा पांचाल। किससे रिलेटेड है पांचाल? पांचाली द्रौपदी से। ठीक है, तो ऐसे जोड़ के करना, याद रह जाएगा याद। वत्स, ठीक है, कितने हो गए? 16। एक बार ऐसे लिख लो आप, और फिर मैं आपको मैप पे दिखाऊंगा इनको सही से भी, मैप पे कौन सा कहां पे। और आपको ध्यान में भी ऐसे रखना है जिस सीक्वेंस में जो है मैप के ऊपर, उसी तरीके से, वो जल्दी याद रहेंगे आपको। ठीक है, इसमें दो ध्यान रखने आपने, मल्ल और जो वज्जी हैं ये दोनों क्या थे? गणतंत्र थे, बाकी सारे राजतंत्र। कौन कौन से? मल्ल और जो वज्जी हैं वो क्या थे? गणतंत्र। ठीक है, मल्ल में कितने थे? 2 थे, 2 मिलके क्या बनाते थे? मल्ल बनाते थे। और वज्जी में 8, टोटल 10 गणतंत्र थे। कब? महाजनपद के अंदर। प्रमुख कौन कौन से थे? मल्ल और वज्जी। अच्छा ये भी ध्यान में रखना है, कुशीनगर और पावापुरी का नाम आपने सुना है, जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म में, वो किससे? मल्ल से। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है, कौन कौन से? कुशीनगर और पावापुरी। क्या खासियत थी कुशीनगर और पावापुरी की? किन की? पावापुरी में कन्फर्म है? कुशीनगर में अरे ठीक है, आप लोगों का कंफ्यूज मत हो। ठीक है, पावापुरी में महात्मा महावीर स्वामी की, और कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की। दोनों का निर्माण कहां पे हुआ है? मल्ल के अंदर हुआ है। ठीक है, ये क्या हो गए? 16 महाजनपद। मगध, अंग, अब तो बोल सकते हो। कितने हो गए टोटल? 16। 2-4 बार ऐसे याद करोगे, याद
रह जाएंगी। ठीक है, याद रखना, मैं आपको बताऊंगा, जो मैप दिखाऊंगा अभी उस मैप के हिसाब से आपने याद रखना है कौन सा किसके पास था, और उसी से अंदाजा भी लग जाएगा आपको भी प्रेजेंट है जो वर्तमान में वो कौन सी जगह पे है। ठीक है, ये कौन से अभी महाजन पद जितने भी हैं उनके बारे में हम एक बार देखेंगे। ठीक है, जो बोल्ड लिख रखे हैं अभी बड़े, वो क्या हैं, महाजन पद हैं, और बाकी कुछ शहर हैं और कुछ उनकी राजधानी है। ठीक है, तो इसे एक तो मोटा मोटा अंदाजा ये लग जाएगा आपको भी किस क्षेत्र में थे सारे। पहला तो कौन सा, ये उत्तरी भाग। ठीक है, कौन सा भाग है, उत्तरी, मैदान भी बोलते हैं आप। अच्छा देखो, ये भी ध्यान में रखना है, यहां से कौन सी नदी जा रही है, ये बीच में गंगा नदी। गंगा नदी और गंगा की जो सहायक नदियां हैं मोस्टली सारे किसके ऊपर मिलेंगे आपको, उसी क्षेत्र में मिलेंगे। क्यों मिलेंगे, कारण क्या रहा इसका, अरे सिंधु घाटी सभ्यता से हम पढ़ रहे हैं अभी, नदियों के ऊपर क्या रहेगा, एक तो पानी की सबसे अच्छी सुविधा, दूसरा नदियां हैं उनके आसपास क्या होगी, जमीन भी क्या होगी, उपजाऊ होगी, फसल अच्छी होगी। तो सबसे बड़ा कारण यही रहता है भी नदियों के पास पास लोग रहते हैं। शुरू में यही रहा था, भी परिवहन के साधन नहीं थे, आवागमन के साधन नहीं थे, चीजें इधर से उधर वो नहीं कर सकते थे, तब तक क्या था, सारा नदियों के आसपास ही रहा। जैसे जैसे चीजें ठीक होती रही, बाद में क्या हो गया, शहर है वो और तरफ भी जाने लगे, इस साइड भी चले जाएंगे, नीचे भी आने लग जाएंगे। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है अभी, जिस वक्त ये थे तो एक कौन सा अस्मक नाम का था जो महाजन, पर वो कहां पे था, दक्षिण भारत में, एक ही, केवल एक, कौन सा, अस्मक, कहां पे था, दक्षिण भारत। आपको लोकेशन भी ध्यान में रखनी, इसी तरीके से याद रखनी है भाई, इनमें से कौन सा इस साइड है, कौन सा इस साइड है। ठीक है, तो सबसे पहले कंबोज। ठीक है, ये जो कंबोज है कुछ हिस्सा ये भी रहेगा, ठीक है, कौन सा, ये जो कश्मीर वाला इलाका, वो भी क्या रहेगा, इसी के अंदर आएगा, किसके अंदर, कंबोज में। राजधानी क्या रहेगी कंबोज की, कंबोज की हाटक या राजपुर। ठीक है, क्या रहेगी, हाटक या राजपुर। किसकी राजधानी रहेगी, कंबोज की। एरिया कौन सा रहेगा, पाकिस्तान का कुछ हिस्सा और कुछ कश्मीर का। ठीक है, दूसरा आपने लिखना है गांधार। गांधार की क्या रहेगी, तक्षशिला। ये मैंने आपको कहानी बताई थी, कौन सी, सिकंदर वाली, तब इसका जिक्र आया था तक्षशिला का। युद्ध, सिकंदर ने आक्रमण किया, तक्षशिला से कौन आए, चाणक्य आए थे, बताई थी कहानी है, तब जिक्र आया नहीं था तक्षशिला का। तो तक्षशिला मैंने उस दिन बताया था किस तरफ है, इस तरफ। जो आक्रमण हुआ सबसे पहले कहां पे होगा, इस जगह पे, फिर क्या आएंगे, वो आक्रमण करता है वो आगे बढ़ेंगे भी। ठीक है, तो गांधार की तक्षशिला, एरिया कौन सा, पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, कौन सा एरिया, पाकिस्तान। प्रेजेंट में आपसे पूछे ना पूछे, ठीक है, आपने ध्यान में क्या रखना है, इनकी राजधानी आपने ध्यान में रखनी। क्या हो गया, तो फिर क्या होगा, राजधानी नहीं हो सकती वो। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है तो कुरुक्षेत्र शहर नहीं बसा हुआ, बस फिर जगह का नाम तक्षशिला था, उसमें क्या था, शिक्षा का केंद्र था तक्षशिला नाम से ही। जैसे कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, उसी तरीके से। ठीक है, देखो ऐसा ही होता है, शुरू शुरू में जब मैंने सीखा था, अभी मैं पढ़ रहा था, स्टार्टिंग की थी मैंने पढ़नी, ठीक है, तो मेरे हमेशा ये कन्फ्यूजन रहता था भी जो महेंद्रगढ़ है उसका, जो महेंद्रगढ़ का काम कहाँ से होता है, नारनौल से, ये पता है सबको। जैसे हमारी फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट है, काम कहाँ से होता है हमारा सारा, फतेहाबाद से ही। तो महेंद्रगढ़ का काम कहाँ से होता है, नारनौल से भी, नारनौल से होता है, महेंद्रगढ़ से नहीं होता। मेरे मन में ये था भी महेंद्रगढ़ नाम की कोई चीज ही नहीं है, नारनौल है।
जैसे नॉर्मली होता है फतेहाबाद है तो फतेहाबाद का हो रहा है, ठीक है, हिसार है तो हिसार के नाम से है। तो मेरे यही रहता था माइंड में भी हमेशा भी जो महेंद्रगढ़ ऐसा कोई जगह नहीं है, महेंद्रगढ़ नारनौल है वो है। फिर बाद में पढ़ा, चीजें देखी, फिर समझ में आया भी महेंद्रगढ़ है लेकिन उसका काम कहां से होता है, नारनौल से होता है। पढ़ा है इसके बारे में हरियाणा जीके में। महेंद्रगढ़ का काम है, प्रमुख जो काम है वो कहां पे होते हैं, प्रशासनिक जो काम होते हैं वो कहां से, नारनौल से होते हैं, महेंद्रगढ़ से नहीं होते भी, ठीक है। तो गांधार की तक्षशिला, इसी सीक्वेंस में याद रखेंगे। फिर कुरु, कुरु का मैंने बताया था किस किस से मिलके बना था कुरु, भरत और पुरु। सुदास का जब 10 राज्य मैंने आपको बताया तब मैंने आपको बताया था भरत और पुरु जो कबीले थे उन्होंने मिलके क्या बनाया, कुरु कबीला बनाया था, ठीक है। तो कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, हाँ दिल्ली, प्रेजेंट का जो दिल्ली है उसे इंद्रप्रस्थ, ठीक है। दिल्ली के आसपास का मेरठ का इलाका भी इसके अंदर आता था भाई, ठीक है। मत्स्य, मत्स्य की विराटनगर, मत्स्य की क्या है, विराटनगर। अब दिल्ली से नीचे की साइड आएंगे आप, कौन सा इलाका, साथ में यूपी के कुछ ऊपर का इलाका, कुछ एक राजस्थान का थोड़ा बहुत, किस में आएगा, मत्स्य में। और मथुरा का जो इलाका है वो कौन सा रहेगा, सूरसेन जो था वो कहां पे था, मथुरा के अंदर। तो इसकी राजधानी भी क्या रहेगी, मथुरा, ठीक है। हाटक या राजपुर किसकी है, तक्षशिला गांधार की, इंद्रप्रस्थ विराटनगर मत्स्य की, मथुरा सूरसेन, ठीक है। फिर बात करते हैं हम किसकी, पांचाल की क्या रहेगी भाई, हाँ भाई पांचाल की, अहिछत्र और कामपिल्य, क्या रहेगी, अहिछत्र या फिर कामपिल्य, ठीक है। फिर बात करते हैं कौशल की, किसकी, कौशल की, कौशल की राजधानी श्रावस्ती या फिर अयोध्या भी आप कह सकते हो भी, कहीं कहीं आपको क्या मिल जाएगा, अयोध्या। प्रमुखता से क्या मिलेगा आपको, श्रावस्ती मिलेगा, प्रमुख कहां मिलेगा आपको, श्रावस्ती, किसकी, कौशल की, ठीक है। श्रावस्ती, कहीं कहीं पे क्या मिल सकता है, अयोध्या भी मिल सकता है आपको भी, ठीक है। फिर बात करते हैं किसकी, वत्स की, वत्स की है कौशाम्बी, वत्स की कौशाम्बी, कितने हो गए, 8 हो गए, कितने हो गए, 8, ठीक है। विराटनगर किसकी है, मत्स्य की, अहिछत्र और कामपिल्य पांचाल की, इंद्रप्रस्थ कुरु, कौशाम्बी वत्स, 8 हो गए। साफ कर दो इसको भाई, समझ तो आ रहा है अभी, ये बताओ पहले तो, समझ में ना आए दोबारा पूछ लेना अभी, ठीक है, कोई बात नहीं है। फिर आप बात करते हैं किसकी, अवंती की, किसकी बात करेंगे, अवंती की, अवंती की राजधानी उज्जैन, कौन सी, उज्जैन। और क्या आ सकता है, माहिष्मति, माहिष्मति बाहुबली मूवी वाला नहीं है भाई, एक तो ध्यान रखना, उसमें आता है
क्योंकि वो जो राजा होता है वो कौन सी जगह का होता है, वो माहिष्मति का होता है। कहाँ का होता है? माहिष्मति साम्राज्य। वो बोले पूरा जोर से। ठीक है, फिर बात आती है चेदी। कौन सा? चेदी। चेदी की है शक्तिमती। क्या है? शक्तिमती। ठीक है। काशी की? काशी की वाराणसी। जो अभी जो वाराणसी वही वाराणसी है अभी, ये भी। ठीक है, जो एट प्रेजेंट है वाराणसी वो सेम। ठीक है। नाम क्यों पड़ा वाराणसी का, पता है आपको? नहीं पता? तो इतना फेमस है एट अभी भी, तो थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए आपके पास। है नदी के नाम पे ही है भी, कोई बात नहीं, सही है। आगे बताओ। अच्छा, ये लोकसभा सीट किसकी है? हाँ, ये तो बड़ा याद है भाई। अच्छा, थोड़ा जोर से बोला करो, मेरे को कम सुनता है अभी थोड़ा। ठीक है, तो वाराणसी दो नदियां आती हैं, एक तो वरुणा और एक असी। कौन कौन सी नदियां? वरुणा और असी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? वाराणसी। ठीक है। वैसे तो हर किसी की कोई ना कोई कहानी रहती है अभी, तो प्रमुख होते हैं वो याद रह जाते हैं। और ये भी ज्यादा याद होने लगा अभी, किसकी वजह से? मोदी जी की वजह से। ठीक है, मोदी ने कहें भी प्रधानमंत्री हैं देश के, रिस्पेक्ट देनी जरूरी है। ठीक है, देखो जिस पद पे जो है उसको रिस्पेक्ट देना बनता है, वो चाहे कैसा भी हो। ठीक है, पद पे है तो ठीक है, उसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी भाई। ठीक है, एक ऐसा वाक्य हुआ था अभी, जैसे मैं नाम तो नहीं लूंगा किसी का, हमारे ऑफिस का ये कैसा हुआ था मैटर। ठीक है, तो कोई व्यक्ति था जो क्या था भाई, नीची जाति से था, वो अपने फतेवा जज था। और एक व्यक्ति उन्हीं के गांव का एक ऊंची जाति का था, वो ऑफिस में काम करता था हमारे। ठीक है, तो वो उसी कोर्ट में उसकी कोई रिलेटिव ऑफिस की वजह से कोई काम होगा, या मतलब कुछ पेशी वगैरह होगी, पंचायत वगैरह कैसे कुछ। तो उसमें क्या हुआ, उस व्यक्ति ने कहा भी इसके जो दादा परदादा हैं वो हमारे यहाँ पे मांग के खाते थे भाई, और आज ये क्या बना बैठा है? जज बना बैठा है। ये बात किसने सुनी? उस जज को पता चल गई कैसे भी करके, और उस जज ने उसको पूरे 5 बजे तक एक साइड कोने में खड़ा रखा। कोर्ट खत्म हुई, कोर्ट खत्म होने के बाद वापस आया, नीचे आने के बाद उसने कहा भी तेरे को खुशी होनी चाहिए भी तेरे गांव का कोई लड़का इतने बड़े पद पे बैठा है। दूसरी बात, अब मैं यहाँ हूँ, यहाँ मेरे को कोई नहीं जानता, अगर मैं कोर्ट निकाल दूँ, नॉर्मल घूमने लग जाऊँ, तो किसी को कुछ नहीं पता मेरे बारे में। इज्जत किसकी हो रही है? उससे कोर्ट की और उस सीट की। तो ये बात अभी जो जहाँ पे बैठा उसकी इज्जत करनी चाहिए। ठीक है, पद की इज्जत बनती, वो किस कैसे भी पहुंचा हो वहाँ पे मेहनत करके अच्छे से अपने। ठीक है, तो वो उसका बनता है भाई। प्रधानमंत्री बनना छोटी बात नहीं है भाई, इतने बड़े भारत का। ठीक है, बहुत सारी चीजें क्या करनी पड़ती है? छोड़नी पड़ती है भाई। पढ़ाई करते हैं, छोटी सी बात है ये, आप भी हमें क्या चाहिए कि नौकरी चाहिए, उसके लिए जो कितना सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अपने साथी हैं जो नहीं कर रहे, वो आराम से उठते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है, शाम को आराम से सोते हैं। हमें क्या है, उठना पड़ता है, यहाँ आते हैं, फिर शाम को जाके भी कोशिश करते हैं घर पे पढ़ने की। ठीक है, तो वहां तक पहुंचने के लिए तो बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। ठीक है, तो पद की गरिमा होती है, उसकी क्या करनी चाहिए? कदर करनी चाहिए। ठीक है, हमेशा मन में रखना है भाई। आप चाहे कहीं भी चले जाओ, आज यहाँ उस लगभग, ठीक है, जॉब भी लगोगे आप, तो वहां पे भी क्या करनी है? पद की गरिमा का आपने सम्मान करना है भाई। फिर आया, मैंने आपको बताया दो, मल। मल की क्या होगी? कुशीनगर। क्या रहेगी? कुशीनगर। वज्जी, वज्जी की
वैशाली। वज्जी की वैशाली। अंग की चंपा। चंपा हमने कल भी नाम सुना था भाई, एक बार आया था ना, किस में आया था चंपा का नाम? शिष्य कहेंगे भी, पहले तो क्या कहेंगे? शिष्या। ठीक है, देखो आपकी भाषा से क्या होता है, आपको जाना जाएगा भाई। अंग की चंपा। कोई नहीं भी करेंगे कुछ इनका भी। कितने हो गए? 7। एक बच गया हमारा। 2 कैसे बच गए? 8 करे थे हमने, टोटल 16 हैं। 3 3 6 7। अच्छा ठीक ठीक। अस्मक की पोटन। ठीक है, पोटन भी बोल सकते हैं या पाटन भी। ठीक है, सूरसेन की रहेगी क्या? हाँ, मगध जो प्रमुख था उसकी रहेगी। ये बीच में, अच्छा ये ऐसे हो गया, अभी ध्यान नहीं रहा, ये नीचे छिप गया अंग के। ठीक है, मगध। अंग की चंपा कर लिया हमने। मगध की राजगृह या पाटलिपुत्र। ठीक है, राजगृह या पाटली। कितने हो गए महाजनपद? 16। ठीक है, 16 के नाम अब लिखवा दोगे। कॉपी बंद करो पहले तो सारे। अरे मैं याद करने की नहीं कह रहा, कॉपी बंद कर लो एक बार। करो 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 चल। अरे यहां पे कोई जज नहीं करेगा, पहली बात तो आपको। ठीक है, एक बोलो पहले। मगध। राजधानी राजगृह या पाटलिपुत्र। नेक्स्ट कंबोज। अच्छा हम यहां से चलेंगे ऊपर से। कहां से? ऊपर की साइड, जो हमने किया था उस तरीके से। सबसे पहले कौन आएगा? कंबोज। कंबोज की राजधानी वैशाली। शाह। बहुत अच्छे भाई। ये लो भी ऑप्शन ये रहे। इसके बाद गांधार। गांधार की तक्षशिला। फिर मत्स्य। मत्स्य की विराटनगर। फिर कुरु इंद्रप्रस्थ। पांचाल वाराणसी। शाबाश। यहां भी हस्तिनापुर बोल रहे हैं। अहि छत्र या कांपिल्य। फिर और बोलो आगे। चेदी। चेदी की शक्तिमती। और अंग। चंपा। फिर 80।
काशी, काशी की, काशी की वाराणसी, और असमक, असमक की और साथ में क्या लिखवाया था? बाहुबली का साम्राज्य लिखवाया था मैंने। माहिष्मती के साथ क्या था? 2 लिखवाए थे, उज्जैन और असमक की नहीं है अभी, सॉरी, असमक की पाटन है। क्या है? पाटन। वो अवंती की है। अवंती की कौन सी थी? उज्जैन और महिष्मती। अब और 3 3 6, 3 9 और 2 11, 5 रह गए। मल और वज्जी। बताओ भी इनकी। राजधानी पूछ रहे हैं हमें, लिख, सारे लिखेंगे भाई। मल और वज्जी की याद रखोगे किस तरीके से? जब एक दूसरे को जोड़ के रखोगे तो। मल की कुशीनगर, ठीक है। और वज्जी की? वज्जी की वैशाली। आगे कौशल, कौशल की श्रावस्ती, या फिर श्रावस्ती के साथ मैंने एक और भी लिखवाया था, अयोध्या, ठीक है। कितने हो गए? 3 3 6, 3 9, 3 12 और 2 14 हुए। वत्स रह गया। वत्स की सही है, बोल दे भाई, सही बोल रहा है। हाँ, कहाँ गया? वत्स, वत्स की कौशाम्बी। और कौन सा रहेगा इसमें? देखो भाई, सूरसेन की क्या रहेगी? मथुरा, सूरसेन की मथुरा, ठीक है। तो इनको याद करना है, नाम भी याद करने हैं आपने, और क्या करना है? राजधानियां भी, ठीक है। थोड़ा बहुत ऐसे देख भी लेना इसको भी, कौन कौन सा क्षेत्र कहां पे है, तो थोड़ा बहुत पूछ सकता है आपसे। प्रमुखता से इसी के बारे में पूछा जाता है भाई। दक्षिण भारत में असमक, और भारत से बाहर 2 हैं, कौन कौन से? कंबोज और गांधार। गांधार प्रमुख रहेगा क्योंकि कंबोज में थोड़ा बहुत हिस्सा किसका रहता है? कश्मीर का रहता है, इसलिए ज्यादा किसका पूछा जाता है? गांधार के बारे में, ठीक है। मगध को हम पढ़ेंगे भी अच्छे से, थोड़ा एक बार मगध के बारे में बता देता हूं आपको, फिर कल हम करेंगे किसके बारे में? मगध के बारे में। सबसे प्रमुख कौन रहा भी इन महाजनपदों में? कौन बन गया? मगध बन गया। कारण क्या रहा अभी इसका? शक्तिशाली, तो देखो एक टाइम पे सारे सही थे। जैसे हम बात करें अपन, चीन और भारत भी क्या थे? एक ही लेवल पे थे भी एक समय पर। ये पता है सभी को? ये मैंने आपको बताया भी था। वे 1970 80s में क्या थे? भारत की अर्थव्यवस्था और चीन की अर्थव्यवस्था एक ही ट्रैक पे थी भी। जैसे भारत चल रहा था वैसे ही चीन, और चीन ने एकदम से क्या किया? बूस्टअप कर ली अपनी अर्थव्यवस्था। कारण क्या रहा? ये भी मैंने आपको बताया था। क्या कारण बताया था मैंने आपको भी? एकदम अचानक से क्या हुआ? चीन आगे निकल गया भारत से। हाँ, स्किल्स पे काम किया, और साथ में अपनी इकोनॉमी थी उसको क्या कर दिया उन्होंने? ओपन कर दिया कि कोई भी आओ आप यहाँ पे काम कर सकता है। भारत में बहुत समय के बाद ओपन मार्केट की गई भी। एलपीजी रिफॉर्म आते हैं 1991 में, उसके बाद क्या होगी? मार्केट क्या होगी? ओपन होगी। फिर लोग आएंगे बाहर से, क्या करेंगे? कंपनीज वगैरह लगाएंगे, फिर हम वहां से स्टार्ट करते हैं। इसीलिए हम क्या, थोड़ा अंतर है चीन में और हमारी अर्थव्यवस्था में भी। और वैसे एक समय पे सही थी। ऐसा इनके साथ भी था, महाजनपदों के साथ एक वक्त तक सारे ही सही थे। अच्छा, स्टार्टिंग में ध्यान रखना, जैसे कुरु है, पांचाल है, ये ज्यादा फेमस थे। मगध बाद में फेमस हुआ है। तो स्टार्टिंग की बात करेंगे तो कुरु, पांचाल है, जो ये इलाका क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। कब तक? जब तक मगध का विकास नहीं होता। मगध का विकास किस वजह से हुआ? 2 कारण है प्रमुख। एक तो क्या रहेगा?
किसकी भौगोलिक स्थिति, क्या हुआ, दूसरा भाई जो राजा हुए उनकी सोच, दो चीजें डिपेंड करेगी, एक तो भौगोलिक स्थिति किसकी, मगध की, दूसरा क्या रहेगा भी वहां पे जो राजा हुए उस वक्त उन्होंने उनकी सोच क्या रही, विस्तारवादी नीति रही भी हमें क्या करना है, आगे से आगे अपने क्षेत्र को बढ़ाना है, और एक समय पे जाके क्या होगा, पूरे भारत पे किसका राज हो जाएगा, मगध वंश पे जो शासन करता है उनका राज हो जाएगा पूरे भारत पे भी। ठीक है, भौगोलिक स्थिति का मैं बता देता हूं आपको एक बार। जैसे हम बात करते हैं इस तरीके से, यहां से क्या निकलेगी, गंगा, क्या निकलेगी, गंगा, इधर से फिर यमुना, बहुत सारी नदियां आएंगी साइड से, ठीक है, काली, कोसी, ताप्ती सारी आएंगी, वो किस में मिलेंगी, इसमें, और नीचे से, अच्छा गंगा के बारे में आपने पढ़ा होगा पहले भी, किसके बारे में, गंगा के बारे में, गंगा को दक्षिण की तरफ से एक ही नदी आती है गंगा में, कौन सी, दक्षिण भारत की तरफ से एक ही नदी है जो सहायक नदी है किसकी, गंगा की, चंबल यमुना की, किसकी है, यमुना। ताप्ती कहां से आती है, दक्षिण की तरफ छोड़ी आती है ताप्ती, ताप्ती जाएगी नर्मदा के पास, कहां पे, नर्मदा के पास, नर्मदा और ताप्ती बीच में पहाड़ियां आएंगी, ठीक है। दक्षिण की तरफ से एकमात्र सहायक नदी, क्वेश्चन ये भी आता है, कृष्णा दक्षिण भारत की नदी, सहायक नदी नहीं है गंगा की। यमुना देखो, यमुना यहां से आएगी, क्या आएगी, इस जगह से। अच्छा पहले बताओ, आपने भारत का जो नदी अपवाह तंत्र वो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, अपवाह तंत्र से समझते हो भी, नदियां जितनी भी भारत की पढ़ी हैं, किस किस ने पढ़ी हैं, आपने सारों ने की है, नदियां मैप से की है, मैप बना के मैप पे समझाएगी नदियां भी, ये नदी इस तरफ से आती है, नदी इस तरफ से, कमी वही है भी रिवीजन में, क्योंकि अगर किसी ने पढ़ाया तो उन्होंने भी पढ़ाया होगा इसके बारे में। सोन नदी का नाम सुना है, सोन नदी दक्षिण भारत से किसकी तरफ आती है, गंगा में मिलती है, किस जगह पे आके मिलेगी वो, जहां पे पटना है, पाटलिपुत्र में क्या मिलेगी आके, सोन नदी किस में मिलेगी, गंगा के अंदर आके मिल जाएगी। तो ये तो क्या होगी, गंगा नदी, इस तरफ से कौन सी आ रही है, सोन नदी, ठीक है। और जो विंध्याचल की पहाड़ियां हैं इस तरीके से पूरी, तो एक तरफ से कौन सी आ जाएगी, यहां पे कौन सी पहाड़ियां आ जाएगी, विंध्याचल। अब कोई ऐसी जगह हो, क्या हो गया, ऐसी जगह हो जिसकी सराउंडिंग ऐसी हो, मतलब क्या हो, अच्छा सबसे पहले ध्यान में रखना उस वक्त क्या होगा, युद्ध किए जाएंगे भी, युद्ध के लिए सेनाएं रखनी पड़ती है, तो इसकी बाउंड्री देखो, एक तरफ से कौन सी नदी आ रही है, सोन नदी आ गई, एक तरफ से गंगा नदी, एक तरफ क्या हो गया, विंध्याचल पर्वत, तो इसको क्या कर लिया, पटना को चारों तरफ से भौगोलिक सुरक्षा मिलेगी इसको भाई, स्पेशल किले वगैरह बनाने के लिए इसको जरूरत नहीं पड़ी। अगर किसी को आक्रमण करना है तो क्या करेगा, उसको क्या करनी पड़ेगी, गंगा नदी पार करनी पड़ेगी, या फिर इस तरफ से आएगा तो सोन नदी पार करनी पड़ेगी, और इधर से आएगा तो विंध्याचल पर्वत पार करना पड़ेगा। तो ये चीजें आसान नहीं थी उस वक्त भाई। तो जो सबसे ज्यादा बेनिफिट इसी का हुआ भाई, जो ये क्षेत्र था, और दूसरा जब नदियां मिलेगी तो उपजाऊ भूमि भी अच्छी मिलेगी आसपास में,
इस चीज की कमी नहीं होगी, अनाज की कमी नहीं है, पानी की कमी नहीं है। और इससे थोड़ा सा अपन यहां जाएंगे ना इस साइड, तो यहां पे क्या पड़ता है, छोटा नागपुर का पठार, सुना आपने नाम, किसके लिए फेमस है, खनिज के लिए। इसको एक नाम दिया गया है अभी, भारत का रूर प्रदेश। क्या कहा गया है, किसको कहा गया अभी, क्यों कहा गया है, क्यों कहा गया है, देखो कश्मीर को स्विट्जरलैंड कहा जाता है भाई, क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसकी स्थिति कैसी है, स्विट्जरलैंड जैसी है। तो ये भी है, ये इसकी भी कोई खासियत रही होगी। रूर प्रदेश पता है कहां पे है, किसी को पता है रूर प्रदेश कहां पे है, राइन नदी का नाम सुना है किसी ने, राइन नदी, अरे देखो वो ही याद रखनी है जो हमें हमारे साथ अटैच होती हैं जो नदियां, वो अब इसको हमने पढ़ा है तो इसकी समझ होनी चाहिए। वही बात कौन सी, कॉन्सेप्ट वाली, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो याद रह जाएगा। ये कितनी बार ही आपसे पूछ ले इसके बारे में, ठीक है। राइन नदी कहां पे पड़ती है, जर्मनी में, कहां पड़ती है, जर्मनी में। ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियां बोली जाती हैं मरे और डार्लिंग, ठीक है, इकट्ठी नहीं पढ़नी भाई, अलग अलग पढ़नी है, मरे और डार्लिंग, मरे डार्लिंग नहीं कहना ठीक है, दो नदियां, मरे अलग से, डार्लिंग अलग से। कहां की है, ऑस्ट्रेलिया की। राइन नदी कहां पे पड़ती है, जर्मनी में। इसी राइन नदी के किनारे पे एक जगह है रूर, जो किसके लिए फेमस है, एंथ्रोसाइट कोयले के लिए। किसके लिए, इसको लिखना नहीं है, जब हम खनिज वगैरह पढ़ेंगे ज्योग्राफी में तब मैं सारी बताऊंगा आपको इन चीजों के बारे में अच्छे से। तो वहां का जो फेमस है किसके लिए, एंथ्रोसाइट कोयला है, खनिज वगैरह के लिए, जो जर्मनी का जो रूर एरिया है वो। ऐसे ही भारत के अंदर ऐसी जगह कहां पे है, छोटा नागपुर के पठार में, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, भारत का रूर प्रदेश। वो विश्व का रूर प्रदेश है, कौन सा, जर्मनी, राइन नदी वाला, ठीक है। तो यहां से क्या है, खनिज वगैरह मिल रहे हैं अभी, लोहा वगैरह क्या मिल गया, आसानी से मिल गया। तो लोहा होगा तो हथियार वगैरह क्या बनेंगे, अच्छे बना सकते हैं, वो आसानी से बना सकते हैं। तो ये भी क्या रहेगा, एक कारण रहेगा। तो मगध का सबसे फेमस होने का कारण ये था भाई, एक तो इसकी भौगोलिक स्थिति और खनिजों की उपलब्धता, ठीक है। तो ये प्रमुख कारण रहेगा। इसी वजह से क्या हुआ, इन्होंने धीरे धीरे अपने क्षेत्र बढ़ाने शुरू किए। और सबसे पहले क्षेत्र बढ़ाने का काम किसने स्टार्ट किया भाई, बिंबिसार ने। किसने, बिंबिसार ने। उनके बारे में हम पढ़ेंगे क्या हुआ, ठीक है। जो वंश आएंगे उनके बारे में हम पढ़ेंगे भी सारा, ठीक है। आज हमने क्या किया, 16 महाजनपद पढ़े सारे, उनकी राजधानियां, थोड़ी बहुत जानकारी हमने किसके बारे में ली, मगध के बारे में, ठीक है। किसी को कुछ पूछना हो इसमें, बौद्ध धर्म वाली क्लास देख ली सारों ने, सबने देख ली, नहीं देखी, जो बीच में कोई छूट जाता है टॉपिक, आपको वो वीडियो मिल जाएगी भी उसकी रिकॉर्ड आपकी किस पे, चैनल के ऊपर, वो आप देख लेना बीच में, ठीक है। क्योंकि मैं टेस्ट लूंगा अभी इनका, और वो मैं मेरी मर्जी से लूंगा, क्योंकि उस दिन मैंने आपको टेस्ट के लिए बोला, आधी क्लास गायब। टेस्ट होगा आपका, लेकिन वो मेरी मर्जी से होगा, मैं कभी भी ले सकता हूँ भाई, ठीक है। क्योंकि बोलने के बाद आधे चले जाते हैं भाई, टेस्ट का नाम सुन के आधे नहीं आते। हाँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना बहुत है अभी, धन्यवाद।